रहा है। देखो अब जो अवस्था की बात यहाँ कह रहे हैं कि भाई श्री बाह्य पदार्थ के विषय में किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प से रहित, अब हम लोग संकल्प विकल्प से रहित होते नहीं हैं, तो संकल्प विकल्प से रहित नहीं होते हैं तब तक हमारे कर्म बनते हैं, और संकल्प विकल्प से रहित होंगे तो हमारे कर्म नहीं बंधेंगे। इसलिए इसलिए उत्तर क्या निकला, इसलिए क्या निकला, शिक्षा क्या मिली, लेसन क्या मिला आउट ऑफ दिस स्टोरी, ये मिला कि संकल्प विकल्प कम करने चाहिए। जितने ज्यादा संकल्प विकल्प करेंगे उतने ज्यादा कर्म बंधते रहेंगे, संकल्प विकल्पों से निकलना संभव नहीं हो सकेगा। ये जिसको अपन कहते हैं ना भैया 84 का चक्कर, जिसको कहते हैं भव सागर, है ना, जिसको कहते हैं भववन, ये क्या है, ये मेरे संकल्प विकल्प ही है, यही भव सागर है, यही भववन है। ये संकल्प विकल्प के नहीं होने को ही मुक्ति कहते हैं। अब मोक्ष फल प्राप्त है, तो मोक्ष का अर्थ क्या, मोक्ष मानी छूटना, मोक्ष मानी मुक्ति। मुक्ति किससे, अपने स्वयं के संकल्प विकल्पों से मुक्ति। अब बताओ कौन करेगा, क्या भगवान कर देंगे, क्या भगवान हमारे संकल्प विकल्पों की मुक्ति कर देंगे, नहीं कर सकते। भगवान कैसे हैं ये इस गाथा से अपने को मिल गया, भगवान कैसे बनते हैं, श्रेणी में कैसे मुनिराज समाधिस्थ होते हैं, ये इस गाथा से मिल गया। और कर्म बंधना कहां जाके बंद हो जाता है, ये इस गाथा से अपने को मिल गया। उस प्रकार की श्रद्धा बना करके तद्गुण लब्धये, उस प्रकार की श्रद्धा बना करके उसको प्राप्त करने के लिए एक एक करके सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। और सीढ़ी चढ़ने का क्या मतलब होता है, वहां कोई मंजिल नहीं बनी है भैया, कोई 10 तल्ला 20 तल्ला मकान नहीं बना है कि एक एक सीढ़ी हम चढ़ जाएंगे। ये कसायों को मंद करना, संकल्प विकल्पों को हटाना, अपने संकल्प विकल्पों से अपने आप को क्या कर लेना, आश्वस्त कर लेना, सीमित कर लेना। अब देख लो ये सारा जितना भी चारित्र है, बाह्य चारित्र जो है ना, वो उसी के लिए है। आरंभ का त्याग है, पाप का त्याग है, ये सारा जितना भी है परिग्रह का त्याग है, ये किसके लिए है, ये अपने स्वयं के संकल्प विकल्पों को कम करने के लिए है। जितना संकल्प विकल्प हमारे चलता रहेगा, अब देखो देखो धर्मसागर महाराज की बात याद आ रही है मेरे को बाई चांस। हमारे बंधु सिकरीलाल जी भाई साहब मेरे को वो लाइन बहुत सुनाया करते थे, वो लाइन सुनाया करते थे, मेरे को तो याद नहीं है वो उस समय की घटना, लेकिन वो सुनाया करते थे, ये सच्ची है घटना, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। तो बोले अशोक जी साहू जी महाराज के पास गए थे, तो कुछ लोगों ने परिचय कराया कि महाराज इनके ये है, इतनी इंडस्ट्री है, इतना ये है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, वो जितना उनका जो कुछ साम्राज्य था उसके बारे में थोड़ा थोड़ा उनको बताया। तो आचार्य श्री बोले अरे महादुखी है रे आचार्य श्री के मुंह से निकला अरे महादुखी है रे। अब देखिए ये जो शब्द है गुरुओं के, अब इतने साम्राज्य वाले के लिए उनके मुंह से क्या निकल रहा है, महादुखी है रे। अब देखो कहाँ सोच है, कहाँ चिंतन है, वो जो नंग धड़ंग बैठे हैं उनके अंदर में ये भाव चलते हैं कि भैया ये तो दुख का कारण है, यही ऐसे ही व्यक्ति दुखी होते हैं। और सचमुच और बताया उन्होंने मेरे को, सिकला साहब कहते हैं, बोले उनके आंख में आंसू आ गए साहू जी के, बोले मेरे को क्या निधि मिल गई आज, मैंने मेरा जो साम्राज्य है वो। इसी तरह से एक घटना और सुना देता हूं, आपने थोड़ा आज समय दिया है तो। एक साथ 25 दीक्षाएं हुई थी मढ़िया जी में आचार्य श्री के द्वारा, माता जी की
25 माता जी एक साथ बनी थी, आप लोगों को याद होगा। किस साल में बनी थी वो तो मुझे याद नहीं है, मैं गया था उसमें। वहां पर वो ग्वालियर की जो राजमाता वो आई थी। वो राजमाता जो आई थी तो उनको तो अब, यद्यपि वो तो राजमाता थी, सिंहासन पर बैठना चाहिए, लेकिन वहां तो आचार्य महाराज तो ऊपर बैठेंगे ही बैठेंगे, उनके लिए अलग नीचे सिंहासन की व्यवस्था की गई थी ये। और फिर वो तो उन्होंने उस दीक्षा को वहां पर कैसे केस नोच हो गया था, पहले सुबह हो गया था, और वहां पर कैसे दीक्षा के संस्कार हुए। बाल ब्रह्मचारिणी बहनें, छोटी छोटी बहनें, कोई 25 वर्ष की, कोई 30 वर्ष की, कोई एमए, कोई पीएचडी, कोई क्या, सब इतनी विद्वान, वो सब लोग जो हैं उस समय दीक्षित हुई थी। तो उनको देख करके वो राजमाता जो थी वो एकदम विहल हो गई थी। और फिर जब उसको बोलने के लिए कहा गया तो एकदम आंसू झरते झरते वो क्या बोल रही थी, मुझे आज याद आ रहा है कि हमने सुना है कि ये जितने भी क्षत्रिय राजा महान हुए हैं वो सब अपने राजपाट को त्याग करके और संन्यास धारण करके और अपना कल्याण करते थे। आज हमारे ये समझ में आ गया कि वास्तव में वही बात सच्ची है और सब कुछ बेकार है। माने उन्होंने अपने राजपाट को एकदम तृणवत, जो अपन ने कहा है शास्त्रों में, उस प्रकार का अनुभव उस समय करके और इस प्रकार से आचार्य श्री के सामने नतमस्तक हुई, बोली कि मुझे अब इस समय कुछ नहीं चाहिए, हे गुरुदेव, मुझे कुछ देव आपके सानिध्य में बैठे रहने मिल जाए, बस यही मेरा अर्जी है, यही मेरी अर्जी है। और वो जितनी देर वो कार्यक्रम चला उतनी देर वो बैठी रही, सुनी। तो ये जो ज्ञान और अज्ञान में जब फर्क मालूम हो जाता है तो फिर भैया वो सब मुकुट उकुट जो है वो सब कुछ नहीं होते हैं। फिर ये राजपाट जो होता है तो वो धर्मसागर महाराज की आवाज गूंजती है। देखो अपने काल की बात है, अब वो तो उस समय काल की बात रही होगी, उस समय राजा महाराजा कैसे वैरागी को प्राप्त करते होंगे, लेकिन आज के काल में जब धर्मसागर महाराज ने अशोक जी को कहा, साहू जी को कहा, महादुखी है रे, वो तो मारवाड़ी बोलते थे विशेष करके, वो महादुखी है रे। अब सोच लो अपने लिए कि ये क्यों दुखी है। वो दुखी क्यों है? वो इसीलिए दुखी है कि आप जितना ज्यादा अपना बाहर का व्यापार बढ़ाते हैं उतना ही ज्यादा आपके संकल्प विकल्पों का तांता लगा रहता है। 24 घंटा सुबह से लेकर शाम तक, एक कान में इधर, एक से इधर, एक उधर उधर, कोई अपने बारे में, अपने ज्ञान के बारे में। अभी एक व्हाट्सएप वो अपन ने उनका देखा है, सुभाष जी का, वो बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने परिग्रह के बारे में, कि भाई वो आदमी इस तरह से परेशान हो रहा है, इसको फोन कर रहा है, उसको फोन कर रहा है, उसका फोन आया, वहां खाना देने के लिए पत्नी बोल रही है तो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, अभी खाना की टाइम नहीं है, अभी मेरा धंधा। बच्चा कुछ आकर के पूछना चाहता है, पापा मेरे को ये देखो मैंने क्या, तो अभी टाइम नहीं है। तो ऐसी स्थिति किस लिए हो जाती है? जो परिवार के बारे में भी जिसको ज्ञान नहीं रहता है, होश नहीं रहता है, तो अपनी आत्मा के बारे में तो क्या रहेगा। इस प्रकार का ये किस कारण से हो रहा है? ये जितने ज्यादा हमारे परिकर होता है ना, उतने ही ज्यादा संकल्प विकल्प होते हैं। और यदि सचमुच में आप मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निरुपमामिति है, आपको भाव है, श्रद्धा है उस पूजन के उस छंद पर, तो सबसे ज्यादा यही विचार करो कि संकल्पों विकल्पों से मुक्ति ही मोक्ष कहलाता है, वो ही फल है। ये सारी हमारी साधना का फल जो है हमारे स्वयं के संकल्पों विकल्पों से मुक्ति ही है। और मुक्ति का अर्थ हम छोड़ें। और छोड़े, ये छोड़े शब्द भी जो है ना, वो क्या व्यवहार कहलाएगा। अब वो तो ऐसा समाधिस्थ हो जाता है कि संकल्प विकल्प रूप में हूं ही नहीं, मैं तो संकल्प विकल्प करने वाला कभी था ही नहीं, मैं संकल्प विकल्प कर ही नहीं सकता, संकल्प विकल्प का मेरे पास में कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पर पदार्थ को अपने रूप मानने के कारण से संकल्प विकल्प हो रहा था।
अब यहाँ वो फार्मूला दे रहे हैं आपको कि पर पदार्थ को अपने रूप से मान लेना। मैं गर्म हो गया, मैं ठंडा हो गया, ऐसा जो मान लिया, इस उदाहरण से विचार करना, तो आप समझ लो कि उस आप हो गए, वो आप नहीं हुए। सर्दी लगी, वो सर्दी का मौसम के कारण से सर्दी बनी, वो ठीक है, लेकिन आप ही शीत हो गए, आप ही उष्ण हो गए, तो भैया फिर कैसे हो गए? तो इसी प्रकार से जो जीव है वो भेद विज्ञान करके आत्मा को आत्मा रूप जान लेता है, और आत्मा से अन्य जो भी चीजें हैं अत्यंत सब आत्मा के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ से। अब आत्मा के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ में क्या कहोगे भाई? ये आत्मा के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त कहां से शुरू करें? यहीं से शुरू करो कि आत्मा के अतिरिक्त माने शुद्ध आत्मा के अतिरिक्त स्वयं स्व संवेदन रूप से स्वयं आत्मा के स्वरूप, उसके अतिरिक्त ये संकल्प विकल्प जिनके कारण से हुए हैं वो पदार्थ, और वो पदार्थ जिनके पास में जुटाए गए हैं, जो सारे हमारे क्या है, जैसे मेरा शरीर ऐसे दूसरों का शरीर भी उसको अपना मान लेना, भाई मान लेना, बेटा मान लेना, और उस प्रकार से उसमें ऐसा मोह जनित हो जाना कि जैसे कोई क्या बोलते हैं, उसके चोट लगी तो दर्द अपने को होने लग जाता है, इस प्रकार का अपना परिणमन बन जाता है। तो ये जो हुआ है ये पर पदार्थ को अपना कर लेना कहलाता है। इन गाथाओं में अपना कर लेना कहलाता है। देखो, पर को अपने रूप करता हुआ और अपने को भी पररूप करता हुआ वह अज्ञानी जीव है, वो कर्मों का बंध करता है, और जो पर को अपने रूप नहीं करता और जो अपने को भी पररूप नहीं करता, अपने को भी पररूप नहीं करता, वह क्या होता है? वह ज्ञान में ज्ञानी और कर्मों का बंध नहीं करता। अब देखो, ये तो यहाँ अपने को परिभाषा मिली है ज्ञानी की और अज्ञानी की। अपनी भूमिका में अपन कितने ज्ञानी बन सकते हैं? पूर्ण ज्ञानी नहीं बन सकते हैं, सबको मालूम है। तो जितना ज्ञान अज्ञान हटा सकते हैं उतना अज्ञान हटा करके, और अपन जिसको अपन कहे ना कि एक एक सीढ़ी चढ़ने का अर्थ यही है। ये अर्थ यही जब पहचान लेगा, देखो सीढ़ी कौन चढ़ता है? सीढ़ी वो चढ़ता है जिसको मंजिल मालूम हो कि अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली क्या है, ये जिसको ज्ञान होगा वो यदि उसकी तरफ से स्टेप बढ़ाएगा, उसी की तरह का स्टेप बढ़ाएगा, तो सीढ़ी चढ़ना कहलाएगा। और नहीं तो सीढ़ी चढ़ना अपने कहाँ अंधेरे में चढ़ रहे हैं, हमको टारगेट ही मालूम नहीं है। देखो, आत्मा का ध्यान सब कराते हैं आजकल, सब 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 चैनल के अंदर में दुनिया भर के भगवान और दुनिया भर के स्वामी और दुनिया भर के ये सब हैं। मेरी किसी के प्रति कोई आलोचना निंदा करने का भाव नहीं है, लेकिन आत्मा का स्वरूप जिस प्रकार से हमने यहाँ पर सीखा है, जो आत्मा का सच्चा स्वरूप है, मोक्ष का सच्चा स्वरूप है, वो ज्ञान में जिसको रहेगा तो वो उसी प्रकार से ध्यान करेगा। और नहीं तो हम क्या करेंगे? सांसारिक सुखों के लिए ही ध्यान करने लग जाएंगे। उस सांसारिक सुखों से के लिए ध्यान करके सांसारिक सुख मिल भी जाएंगे तो क्या होगा भैया? शरीर निरोग हो भी जाएगा तो क्या होगा भैया? शरीर तो आत्मा से अलग मानना पड़ेगा, तब जाकर के वो आपकी आत्मा की साधना होगी। तो इसलिए आज हम इसको इतना ही रखते हैं। काफी समय एक्स्ट्रा अपने को मिल गया, उसके लिए पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सोनू जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने, क्योंकि कोई भी चीज अपन बोलते हैं तो उसमें थोड़ा फ्लो रहता है, तो पंडित जी ने ठीक ही सोचा है कि भाई हाँ, जब बोलना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ में आवे, उसी प्रकार से बोलना चाहिए। फिर भी समय अपना हो गया है, सब लोगों को आगे भोजन वगैरह करने का समय आ रहा है, इसलिए ज्यादा अपन नहीं बोलेंगे। और सबको एक बार वापस आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद देते हुए आज विराम लेते हैं। सबको जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती वरदोदलब्धिं।
बोधि समाधि समाधि परिणाम परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि चिंतामणिं नमस्तु देवी। द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। थोड़ा पद्यानुवाद का छूट गया है, पद्यानुवाद को पर नहीं ले पाए आज, तो ये आगे कल परसों में कोई दिन जैसे भी समय मिलेगा थोड़ा उसको भी अपन लेकर के आगे की गाथा पढ़ लेंगे। ठीक है सब कुछ। पंडित जी को कुछ और बोलना हो तो। बस सादर वंदना भैया जी, सादर वंदना। आज मध्याह्न काल में नियम सार और कल्याण मंदिर स्तोत्र के 2 श्लोक और प्रतिमा जी गंगवाल साहब के द्वारा भजन, ये कार्यक्रम मध्याह्न काल में रहेगा। नियम सार और कल्याण मंदिर के 2 स्तोत्र, 2 श्लोक, प्रतिमा जी गंगवाल साहब के भजन, आज दोपहर का ये कार्यक्रम है। और जब आप भैया जी ने समय दिया है तो फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ कि पंच परावर्तन पर जो भी लेख तैयार किए जाएंगे उनमें मूल ग्रंथों का जो है प्रसंग वो पहले रहेगा, और ये सारे ग्रंथ बाद में आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज, आचार्य रत्न वर्धमान सागर महाराज को पढ़ा के पास करा के प्रकाशित किए जाएंगे। और रिंकू बहन जी छाबड़ा साहब ने जितनी गाथाओं का पद्यानुवाद गाया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया जी की प्रेरणा से, आदरणीय भैया जी की प्रेरणा से हमको 151 गाथा तक यदि पद्यानुवाद मतलब तैयार हो जाए, 100 गाथा तो आपने पढ़ाई दी है, तो 100 तक तैयार हो जाए तो वो पद्यानुवाद भी हम डेली सुना करेंगे। और मधु दूधानी जी ने प्राकृत में इनका उच्चारण किया है, उन गाथाओं को भी सुनने की कृपा करें। और भैया जी ने जो अपने को होमवर्क दिया है कि इस इतने पैराग्राफ को 5 बार आज अवश्य पढ़ना, क्योंकि डेली में जो हमने सुना है, सीखा है, उसको बार बार रिपीट करेंगे तो अपने भाव दृढ़ बनेंगे। बस इतना ही निवेदन करके आज की यह सभा, स्वाध्याय सभा का समापन। बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो आचार्य गुरु ज्ञान सागर महाराज की जय, बोलो गुरु आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की जय, बोलो आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर महाराज की जय, भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय, समस्त आर्यका माता जी, एलक जी चुल्लिका माता जी की जय, चतुर्वेदी संघ की जय। ये नियम सागर जी का पीडीएफ कहाँ है? भेजा था क्या? नियम सागर जी का हमारे पास तो नहीं है। वो सोनू जैन जी भेजेंगे आपको लिंक। लिंक भेजा हुआ है ना? कुछ शास्त्र जी नहीं है नियम सार हमारे पास, तो आपको इसमें मोबाइल में भेजेंगे, पीडीएफ में जो भी हो, है ना? जी हाँ। जय बोलो आज के आनंद की जय, जय धर्म की जय।